ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इस चैप्टर में हम देखेंगे वो साइंटिफिक प्रोसीड्यूर्स, वो टेक्निक्स जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को उसके कैरेक्टर्स के हिसाब से डिफरेंट ग्रुप में और डिफरेंट किंगडम में क्लासीफाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट और लाइन्स इंपॉर्टेंट है, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो आपको मिल ही जाएगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं, एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को उसके कैरेक्टर्स के हिसाब से, उसके फीचर्स के हिसाब से डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करना, ये फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट लिए थे एरिस्टोटल ने। तो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट है। एरिस्टोटल ऑल्सो एक बुक भी उन्होंने लिखा था, उस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। एंड सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दोनों ग्रुप्स में डिवाइड किए थे उन्होंने। एरिस्टोटल डिवाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन टू ग्रुप्स। एक तो था सारे प्लांट्स, जिसमें प्लांट ग्रुप में जिसमें सारे प्लांट्स थे, चाहे वो हर्ब्स हो, श्रब्स हो, ट्रीज हो, और एक था एनिमल्स जिसमें कि सारे एनिमल्स थे। तो एनिमल्स में फर्दर दोनों डिवीजन था। एनाइमा किसके आधार पर? आरबीसी, दैट इज द रेड ब्लड कर्पासल, एक सेल जो ब्लड का एक कंपोनेंट्स है, और इनाइमा। तो अगर आपको पूछा जाए एरिस्टोटल का बुक का नाम हिस्टोरिया एनिमेलियम, एरिस्टोटल जो दोनों ग्रुप किए थे उस दोनों ग्रुप का नाम क्या है? एक था प्लांट्स और दूसरा था एनिमल्स। प्लांट्स में कौन कौन से डिवीजन था? हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। और एनिमल्स में दोनों किसके आधार पर? आरबीसी के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर। जिसमें आरबीसी नहीं है, विदाउट आरबीसी, उसको एनाइमा, और जिस ऑर्गेनिज्म में आरबीसी है उसको इनाइमा, हैविंग आरबीसी। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो आरबीसी के आधार पर इंपॉर्टेंट लाइन। फिर जो टू किंगडम वाला क्लासिफिकेशन, ये तो अरिस्टोटल का फर्स्ट अटेम्प्ट था साइंटिफिक। इसका और मॉडिफिकेशन किया कैरोलस लीनियस, द फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, उन्होंने। फिर टू किंगडम, ये जो किंगडम कंसेप्ट है, जो किंगडम की हम प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं, उस किंगडम कंसेप्ट में टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम डेवलप किया। टू किंगडम क्या क्या था? प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो आपको पूछा जाए टू किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कवर्ड बाय लीनियस। दोनों किंगडम कौन कौन से? वन प्लांटी एंड एनिमेलिया। बस ये जो लीनियस का टू किंगडम वाला क्लासिफिकेशन था ना, इसमें कुछ डिमेरिट्स या कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स थे। क्या क्या? एक्चुअली इसमें डिमेरिट्स ये थे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिमेरिट्स लिखा हुआ है और एरो भी दिया हुआ है। क्या क्या डिमेरिट्स था लीनियस के क्लासिफिकेशन में? अगर आपको पूछा जाए, इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ये दोनों में वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। ये जो लीनियस का क्लासिफिकेशन था, यूकैरियोट्स ऑलरेडी यू नो दैट यूकैरियोट्स जिसमें सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज है, प्रोकैरियोट्स जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज नहीं है। तो ये दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स भी ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता था। और क्या डिमेरिट्स था? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता था। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में डाल दिया था, ऐसे आप बोल सकते हैं। और क्या डिमेरिट्स था? फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, इसके बीच में भी डिफरेंशिएशन नहीं था, कुछ क्लियर बाउंड्रीज नहीं था। और एक प्रॉब्लम था, व्हाट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू अदर कैटेगरी। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म था जो दोनों कैटेगरी जैसे कि प्लांटी और एनिमलिया में नहीं आते थे। इसके बाद थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ और भी स्टडीज हुए, और यहाँ पर देख सकते हैं विसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ए नीड वॉज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टर्स। तो लीनियस के टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद और जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स हैं उसको इंक्लूड करने का एक इम्पोर्टेंस फील किया गया। और इम्पोर्टेंस क्या फील था कि सेल स्ट्रक्चर को इंक्लूड करना चाहिए, नेचर ऑफ वॉल मतलब नेचर ऑफ सेल वॉल को इंक्लूड करना चाहिए,
मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इंक्लूड करना चाहिए, उसका हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सब भी देखना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो फिर एक ट्रू क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप करेगा। तो इसके बाद आया टू किंगडम के बाद, मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए, देख सकते हैं थ्री किंगडम वाला क्लासिफिकेशन डेवलप्ड बाय हेकेल, अर्नस्ट हेकेल। तो टू किंगडम के बाद आया थ्री किंगडम। टू किंगडम में क्या क्या था? प्लांटी एंड एनिमेलिया। थ्री किंगडम वाला जो क्लासिफिकेशन है उसमें एक और किंगडम इंक्लूड हुआ, प्रोटिस्टा। तो अगर आपको पूछा जाए थ्री किंगडम वाला क्लासिफिकेशन किसका था? हेकेल का। हेकेल ने क्या सजेस्ट किया था? प्रोटिस्टा। ये जो थ्री किंगडम है ना, तो प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को हेकेल ने इंक्लूड किया था? तो अगर पूछा जाए प्रोटिस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड थे, तो प्रोटिस्टा में इंक्लूड थे, इट इंक्लूड्स फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड्स। मगर फिर एक कन्फ्यूजन हुआ कि बैक्टीरिया तो इसके साथ नहीं रह सकता, तो फिर एक क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ, उसका नाम है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कोपलैंड। तो कोपलैंड ने क्या सजेस्ट किया था? अर्लियर प्लांटी एनिमेलिया और हेकेल का प्रोटिस्टा तो था ही, उसके साथ कोपलैंड ने सजेस्ट किया मोनेरा। तो अगर आपको पूछा जाए फोर किंगडम का क्लासिफिकेशन किसका है? कोपलैंड का। कोपलैंड सजेस्ट मोनेरा। कोपलैंड ने मोनेरा के अंदर क्या क्या इंक्लूड्स किया? ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है उसको मोनेरा के अंदर इंक्लूड किया। तो अब तक इस पेज पे हम तीन किंगडम, थ्री क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। टू किंगडम वाला लिनियस का, प्लांटी एनिमेलिया। थ्री किंगडम वाला हेकेल का, प्लांटी एनिमेलिया के साथ प्रोटिस्टा इंक्लूड हुआ। फोर किंगडम वाला कोपलैंड का, प्लांटी एनिमेलिया प्रोटिस्टा के साथ मोनेरा इंक्लूड हुआ, जिसमें कि सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में। चलिए आप सब नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर एक क्लासिफिकेशन आया फाइव किंगडम वाला, जो कि जो सारे जो कन्फ्यूजन था लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ये कुछ फोर्थ किंगडम के बाद भी कुछ कन्फ्यूजन था, तो वो सारे क्लियर हो गए फाइव किंगडम वाला क्लासिफिकेशन में। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन डेवलप्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर, ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी का। आर.एच. व्हिटेकर डेवलप्ड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ईयर भी आपको याद रखना है 1969। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, प्लांटी था, एनिमेलिया था, प्रोटिस्टा था, मोनेरा था। तो और क्या ऐड हुआ फोर्थ किंगडम के साथ? फंगी। तो अगर आपको पूछा जाए वो लास्ट कौन सा किंगडम है जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड हुआ? फंगी। क्योंकि फोर्थ किंगडम तक मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया तो था ही, इसके साथ इंक्लूड हुआ फंगी। और ये जो फाइव किंगडम वाला क्लासिफिकेशन है, इसका क्राइटेरिया क्या क्या था? मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन: सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक, दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो अगर आपको पूछा जाए कि आर.एच. व्हिटेकर का जो फाइव किंगडम वाला क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या था, उसका क्राइटेरिया क्या था? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो एक बार हम टेबल देख लेते हैं फाइव किंगडम वाला। तो क्या क्या फाइव किंगडम आप देख सकते हैं? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। ये सारे जो आप देख सकते हैं मोनेरा के जो मोनेरा का कलम में प्रोकैरियोट, मतलब मोनेरा का सेल टाइप प्रोकैरियोट से। इंपॉर्टेंट लाइन, ये फाइव किंगडम में जो सारे प्रोकैरियोट है वो मोनेरा के अंदर ही आता है। इंपॉर्टेंट लाइन, ऑल मोनेरन्स आर प्रोकैरियोट। मोनेरा को छोड़कर बाकी आप देख सकते हैं सारे यूकैरियोटिक है। ओके। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों, यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट एक लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों ही यूनिसेलुलर है। बाकी जो है फंगी, प्लांटियन, एनिमेलिया ये मल्टी सेलुलर है। हालांकि फंगी में एक्सेप्शन है, मगर मोनेरा प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है। ठीक है। और एक चीज़, मोनेरा में ऑटोट्रॉप भी आते हैं, हेटरोट्रॉप भी आते हैं। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉप भी है, हेटरोट्रॉप भी है।
फंगी में सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक, प्लांटी में सिर्फ ऑटोट्रॉफिक एंड एनिमेलिया में सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक। ये इंपॉर्टेंट लाइन, कौन से ऐसे किंगडम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉप्स यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो परफॉर्म करते हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो किंगडम प्लांटी। कौन सा ये किंगडम्स है जिसमें सिर्फ हेटेरोट्रॉप्स आते हैं, सिर्फ हेटेरोट्रॉप्स? किंगडम फंगी एंड किंगडम एनिमेलिया। और ऐसे कौन से किंगडम है जिसमें ऑटोट्रॉप्स भी है, हेटेरोट्रॉप्स भी है? तो आपको याद रखना है, किंगडम मोनेरा में ऑटोट्रॉप भी है, हेटेरोट्रॉप भी है, एंड प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉप भी है, हेटेरोट्रॉप भी है। हालांकि ऑटोट्रॉप का दोनों केमोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक वाला चीज़ जो हम बाद में आएंगे। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट लाइन है। तो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन हुआ उसको, ये जो 5 किंगडम में जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इसको 3 डोमेन सिस्टम में एक बांटा गया, और जिसको 3 डोमेन ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। वो डेवलप किया कार्ल वूज ने। आपको याद रखना है 3 डोमेन ऑफ लाइफ, कार्ल वूज। इसमें क्या क्या था? बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया। जो सारे आर्किया जो एंशियंट टाइप बैक्टीरिया है उसको एक ग्रुप में, और उसको छोड़ के बाकी बैक्टीरिया को एक ग्रुप में, और सारे जो यूकैरियोटिक है जैसे कि फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, सारे जो यूकैरियोट्स है उसको यूकैरिया ग्रुप में रखा गया। ये किया था 3 डोमेन ऑफ लाइफ, कार्ल वूज। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स। तो जो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में अगर आपको पूछा जाए, अर्लियर क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म को कौन से ग्रुप में रखा गया? प्लांट ग्रुप में। ठीक है, प्लांट ग्रुप में क्यों रखा गया? व्हाई द बैक्टीरिया इन द अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आर इंक्लूडेड अंडर प्लांट्स ग्रुप। अगर आपको पूछा जाए व्हाई, इसका रीजन क्या है? बिकॉज सेल वॉल इन दियर सेल्स, ये जो सारे हैं इसमें एक यूनिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स था, वो था सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इसके वजह से उसको एक ही ग्रुप में रखा गया, दैट इज प्लांट। तो यहाँ पर प्लांट अर्लियर क्लासिफिकेशन में ये सारे प्लांट्स में था। क्यों था? सेल वॉल के प्रेजेंस से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज द साइनोबैक्टीरिया विथ अदर ग्रुप्स व्हिच वर यूकैरियोटिक। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को भी एक दूसरे यूकैरियोट के साथ रखा गया था अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में, मगर इट इज ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में रखा गया था। ठीक है, एक जैसे एग्जाम्पल क्लामाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। क्लामाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। ये अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप, दैट इज फंगी, एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स। तो अर्लीस्ट ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन जो था ये हेटेरोट्रॉप ऑटोट्रॉप के बीच में ऐसा कुछ क्लियर डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते थे। तो नेक्स्ट पेज में ये डिमेरिट्स था ऑफ अर्लियर क्लासिफिकेशन। यहाँ पर एक देख सकते हैं एरो देख लिखा है, डिमेरिट्स था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में डाल दिया था अर्लियर सिस्टम, नॉट ओनली 5 किंगडम, उसके आगे प्रीवियस अर्लियर सिस्टम, उसके हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक बीच में डिफरेंशिएशन भी नहीं था। ये सारे डिमेरिट्स आप बोल सकते हैं, डिमेरिट्स ऑफ अर्लियर क्लासिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट पेज में द फंगी वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम फंगी। 5 किंगडम आप देख सकते हैं सेपरेट किंगडम में रखा गया। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। इंपॉर्टेंट, जो सारे प्रोकैरियोट है, सारे प्रोकैरियोट, आप एक थंब रूल याद रख सकते हैं, जो सारे प्रोकैरियोट है किसके अंदर? किंगडम मोनेरा। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोट किंगडम प्रोटिस्टा। ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट का किंगडम मोनेरा। थंब रूल, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स किंगडम प्रोटिस्टा। ये दोनों किंगडम को छोड़ के जो बाकी किंगडम है सारे हैं मल्टी सेलुलर। क्लियर? नेक्स्ट, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लामाइडोमोनास क्लोरेल्ला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन द प्लांट्स, दैट इज सेल वॉल के बेसिस पे, विथ पैरामोशियम एंड एमीबा in the animal kingdom which lack cell wall. So earlier kingdom protista has brought together Chlamydomonas and Chlorella with Paramecium and Amoeba
इन द जो कि एनिमल किंगडम में प्लेस था। तो क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला, ये जो एंड विद पैरामीशियन एमीबा इन द एनिमल किंगडम दैट्स लैग सेलुलर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या चीज़ इसमें आएगा किंगडम प्रोटिस्टा में। चलिए, तो समय जाते जाते डिफरेंट टाइम डिफरेंट सिस्टम इवॉल्व हुआ, टेक्निक्स इवॉल्व हुए, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम भी इवॉल्व हुआ, उसका मॉडिफिकेशंस हुआ। तो इवॉल्व होते होते क्लासिफिकेशन सिस्टम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर वो टिका नहीं था, नॉट ओनली फिजियोलॉजिकल या रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़, बट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम इवॉल्व होते होते वो सिर्फ कन्फाइंड नहीं था मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़ पर, वो इम्फेसिस क्या फाइलोजेनेटिक जैसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर। तो जब क्लासिफिकेशन सिस्टम इवॉल्व हुआ तो उसमें क्या इंक्लूड किया गया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट किंगडम में चले आते हैं किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा के अंदर तो सारे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। अगर आपको पूछा जाए किंगडम मोनेरा में सारे क्या है, सारे बैक्टीरिया ही है। एंड बैक्टीरियाज हैबिटेट ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट, एंड बैक्टीरिया और एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी ये मिलते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन। एक्चुअली इसमें जो बैक्टीरिया है एंशियंट टाइम बैक्टीरिया जिसे आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं, वो हम बाद में डिटेल्स देखेंगे। और ये दे कैन लिव एज ए पैरासाइट्स, ये पैरासाइट्स के फॉर्म में भी रह सकते हैं दूसरे किसी होस्ट के अंदर। ठीक है, तो अब चले थे बैक्टीरिया के कैटेगरीज के अंदर। बैक्टीरिया 4 कैटेगरीज। तो आपका शेप के आधार पर बैक्टीरिया में कितने कैटेगरी है, 4, बेस्ड ऑन दियर शेप के आधार पर 4। क्या क्या वो है, स्फेरिकल, रॉड शेपेड, कॉमा शेपेड, स्पाइरल। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, शेप के आधार पर बैक्टीरिया का कैटेगरीज 4, क्या क्या है वो, स्फेरिकल एग्जाम्पल कॉकस, रॉड शेपेड बैसिलस, कॉमा शेपेड विब्रियम, स्पाइरल स्पाइरिलम। ये आपको याद रखने चारों, शेप के आधार पर चारों, उसका नाम। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट लाइन। तो नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक। ये जो किंगडम के अंदर बैक्टीरिया है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉप्स है, कुछ बैक्टीरिया है, मैक्सिमम बैक्टीरिया जैसे मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स, कुछ ऑटोट्रॉप्स भी है। ऑटोट्रॉप्स में दोनों तरह का है, एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और एक केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, केमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में आप तो जानती है क्योंकि आपके क्लास 10 में जो लाइव प्रोसेस वाला चैप्टर था उसमें फोटोसिंथेसिस था। तो यहाँ पर एक न्यू टर्म आ गया केमोसिंथेटिक। तो यहाँ पर एक शॉर्ट में है, बाद में हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे और देखेंगे भी इंपॉर्टेंट लाइन क्या क्या है। तो फोटोट्रॉप यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट है। फोटो ऑटोट्रॉफिक मतलब जो बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, जिसे बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, वो सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं अपने फूड मटेरियल सिंथेसिस के लिए। और जो केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फॉर फूड सिंथेसिस। ये दोनों सिंपल आप अभी डेफिनेशन जान लो। फोटो ऑटोट्रॉपिक मतलब सोलर एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस। केमो मतलब इस केमिकल सब्सटेंसेस दैट इज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर फूड सिंथेसिस। रेस्ट ऑफ द पार्ट नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।